लो सियापति रामचंद्र जी की जय जय श्री राम। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जोग वहीं जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी माई की करते हैं। ते अव फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग के कई अमंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों को भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उधदिया भागी, सब उत्पातु भयउ जहि लागी। कुल कलंकु करि सृजउ विधाता, साई दो है मोहि कीन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निसादु, नाथ करिए कत बादि बिसादु। राम तुम्हें प्रिय तुम्हें प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोषु विधि बाम ही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यह निचोड़ निश्चित सिद्धांत है, दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरहि नारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कह तुहो सो हैं किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सकुच सप्रेम कृपायतन, अंतर जामी राम। यह विचार दृढ़ आनि मन, चलिए करिए विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दिखना करी करही प्रणामा, देहि के कहीं खोरी निकामा।
भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधातहि दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहे उनेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोगु सबु जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी में भा सब पारा, उतरी भरत सब समय ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीनेहु कटकु चलाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी। किए निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथे बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आपु सुर सरहि कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित से सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहें सुसेवक बारहि बारा, होए नाथ आश्व असवारा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सावते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहें कीन प्रवेश प्रयाग,
कहते राम सिय उमगी उमगी अनुराग सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम में उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया दही आए आजू भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए कीन्ह प्रणाम उतर बेनी आए। सबिधि सीता सित नीर नहाने दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे पुल की शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगेऊ भीख त्यागी निज धर्मु आरत काहे न करई कुकर्मु। अस जिय जानी सुजान सुदानी सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम।